तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मैटर्स पर। बहुत सारे लोगों का कुछ एक कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, उसको इंक्रीज कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात है कि मॉक टेस्ट तो देना है। मॉक टेस्ट सप्ताह में 2 या 3 मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं। लेकिन मॉक टेस्ट देने भर से कुछ नहीं होने वाला, उससे नंबर नहीं बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एक डायरी बनानी है। मतलब आपको पहले एक डायरी बना लीजिए। डायरी मतलब ऐसा बनाइए कि उसमें ढेर सारे पॉइंट्स लिखे जा सकें। क्षैतिज, मतलब एक हेडिंग हो, दूसरी हेडिंग हो, 3 4 5 ऐसे हेडिंग क्षैतिज रूप से लिखी जा सके, तो आप उसके नीचे लिख सकें। तो बताता हूँ क्या करना है। तो आपने जैसे मॉक टेस्ट दिया, अब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपने सब्जेक्ट लिखा, मान लीजिए कि यूपी जीके है। यूपी जीके में आपने लिखा कि हमारा एक मेला का क्वेश्चन था, मेला क्वेश्चन आया था, वो गलत हो गया है। तो आपने ऊपर मेला लिखा, एक टॉपिक लिख दिया मेला, मेला में से एक क्वेश्चन गलत हुआ है, आपने नंबर लिख दिया 1, यानी कि मेला से एक क्वेश्चन गलत हुआ है। फिर आप आगे बढ़े, पता लगा एक क्वेश्चन बाँध से गलत हो गया है, तो बाँध लिखिए, उसके नीचे भी 1 लिख दीजिए, यानी कि एक क्वेश्चन बाँध से गलत हुआ है। और मान लीजिए जन्म स्थान, मतलब किसी भी जो कवि है उसका जन्म स्थान पूछा है और आपसे वो गलत हो गया है, तो आपको कवि जन्म स्थान लिख करके नीचे लिख देना है 1, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया है। ठीक है। फिर मान लीजिए आप पूछा, उसमें क्वेश्चन पूछा था मॉक टेस्ट में कि मंडल के बारे से, मान लीजिए कि अ, आगरा मंडल या कोई भी मंडल, जो भी 18 मंडल हैं उसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा था और वो गलत हो गया, तो मंडल लिखिए, मंडल क्वेश्चन, मंडल के नीचे 1 लिख दीजिए। इसी प्रकार से आपको एक ऐसी लिस्ट बना लेनी है जिससे आपको पता चले कि किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या करना है, आपने एनालिसिस किया। ऐसे मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ या कोई भी सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री मान लीजिए कि आप बुद्ध से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपकी लैक ऑफ रिवीजन या कंफ्यूजन चक्कर में बुद्ध का क्वेश्चन आपने गलत कर दिया या आपसे गलत हो गया। तो बुद्ध लिखिए, बुद्ध के नीचे 1 लिख दिया, यानी कि बुद्ध से क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। उसके बाद आपको ये सारे टॉपिक्स फिर से पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक मल्टीपल टाइम रिवीजन करने हैं। जब आप, जैसे मान लीजिए अभी तक आपने 10 टेस्ट दिया है, 10 के बारे में आप ऐसा कर लेंगे ना, तो आपको एक ऐसी लिस्ट मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो हमारा वीक है। तो वो सेक्शन आपको फिर से पढ़ना है, उसका रिवीजन आपको करना है। तो उसका रिवीजन आप करते रहेंगे, तो आपको जो फिर आप मॉक टेस्ट देंगे, उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए, जैसे सप्ताह में 2 टेस्ट 3 टेस्ट आपने दिया, तो मॉक में नंबर इंक्रीज़ करेंगे। एकाएक मॉक में नंबर इंक्रीज़ नहीं करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको मॉक टेस्ट में नंबर कम या ज़्यादा आने से, कम आने से दुखी नहीं होना है, और मॉक टेस्ट में नंबर ज़्यादा आने से आपको बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है कि मतलब ये आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है। भाई मॉक टेस्ट में जो टॉपिक गलत हुआ, हमने उसको पढ़ा, आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम गलत नहीं कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे, अभी भी टाइम है, इसका जब एनालिसिस आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके वो टॉपिक सही होने लगेंगे और मॉक टेस्ट में नंबर आपका इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट जरूर देना है, और मॉक टेस्ट उस प्लेटफॉर्म से देना है। अभी मैं, जैसे मान लो कि टेक्स्ट बुक में आपने टेस्ट दिया, या कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ से आप कंफर्टेबल हों, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे आपको रहना है जहाँ से ऐसा ना हो कि वहाँ मंगल ग्रह क्वेश्चन आ जा रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इस मॉक टेस्ट में अगर 50 नंबर ला लोगे तो समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। भाई इत नहीं देना है, मतलब तुमको वहाँ अपनी ताकत नहीं चेक करनी है। भाई उस जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट बनाता हो, आपको वहाँ का मॉक टेस्ट देना है, और एक लेवल होना चाहिए। अब वो मतलब ऐसा कुछ, मैं एप्लीकेशन देख रहा हूँ, कुछ ऐसे टेस्ट बना दे रहे हैं कि वहाँ बता रहे हैं कि अगर यहाँ 60 नंबर पा जा रहे हो तो सिलेक्शन है एकदम। तो आपको वहाँ नहीं भागना है, वहाँ का टेस्ट आपको नहीं देना है। जो आपके पाठ्यक्रम के, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट बनाए गए हैं, आपको वहाँ का टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट देते रहना है। इस प्रकार का एनालिसिस करते रहना है। एक कमेंट आया था कि इकोनॉमिक्स खास करना है, तो बेसिक इकोनॉमिक्स यानी बेसिक इकोनॉमिक्स के जो कीवर्ड होते हैं, जैसे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इस प्रकार से जितने भी कीवर्ड हैं, आप उसको लूसेंट से एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और कवर कर लीजिए। ठीक है।
इतना आपने अगर कवर कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी मान लीजिए कि बेसिक से क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, तो आपके वो सही हो जाएंगे। और करंट का आपको मतलब ये पढ़ लेना है कि अभी रेपो रेट क्या चल रहा है, रेपो रेट की मतलब क्या दर है, रिवर्स का क्या दर है। तो इस प्रकार से आपको करंट में कवर कर लेना है, तो बेसिक भी आपका कवर हो जाएगा और आपका ये भी जो करंट का पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। तो ये आप करते रहिए। और हिंदी में पूछा, हिंदी में एक भाई ने पूछा था, तो हिंदी में भाई पाठ्यक्रम आप देखिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हिंदी में साहित्य नहीं है, रचना रचनाकार नहीं है, रस छंद अलंकार नहीं है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। अगर आप मतलब अभी तो लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं लोग, तो आपको अभी वो छोड़ दीजिए। जो सिलेबस में है उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, उसके अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए। अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, जो सिली मिस्टेक होती है वो दूर हो जाती है। तो आपको ये करना है, हिंदी में ज़रूर करना है, क्योंकि भाई हिंदी 10 नंबर की है, डीआई 10 नंबर का है। ये तो नंबर तो हमारे ठोस है ना, इसको तो हमें मिलना चाहिए। भाई जो लगभग लोग जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, मान यानी कि यूपी बोर्ड से हैं, तो उनकी हिंदी ठीक होती है ये माना जाता है। तो हिंदी ठीक है, लेकिन उस ठीक के चक्कर में उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम हाल में मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे संधि में ही कन्फ्यूजन हो जाती है। बहुत लोगों को नहीं होती होगी, लेकिन आप जैसे कुछ संधि में ही अपवाद हैं, अपवाद आ गए आपके दिमाग में, अगर फिट है ये रूल, हाँ ऐसे लगता है, लेकिन आपको पता नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो आपको हिंदी को भी हल्के में नहीं लेना है, उसके क्वेश्चन लगाते रहने हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए और ये करते रहिए। मतलब कि डीआई भी आपको लगाना है, डीआई आपको लगाना ही लगाना है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि डीआई तो लगी जाएगी, लेकिन डीआई तो नहीं, फिर भी डीआई आपको लगाना ही लगाना है। आप यहाँ डीआई लगाइए, हिंदी क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, इस प्रकार से एनालिसिस करिए, तो मॉक टेस्ट में आपके नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे। अभी डिप्रेशन में नहीं जाना है कि मेरे उस फ्रेंड का तो